चारों सर्टिफिकेट में कौन से सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, शिक्षक ट्रांसफ़र नियमावली के तहत जो नियमावली फॉर्म फिल किया जा रहा है शिक्षकों के स्थानांतरण का, उसमें आपको बारी बारी से बताने वाला हूं। दोस्तों, शिक्षक साथी आप सबका नमस्कार। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल M1 जीके और राजा कनौजिया में। आप सभी दिव्यांग शिक्षक का बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि सर बताइए कि इन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दिव्यांगता सर्टिफिकेट आपके सामने देख सकते हैं, यह UDID कार्ड है, UDID कार्ड है और यह डिजिटल रूप से डिसेबल सर्टिफिकेट है, डिजिटली रूप से, ठीक है। यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लिखा है जो डिजिटल है, कहीं से भी हाथ से लिखा हुआ नहीं है। और यह भी विकलांग सर्टिफिकेट ही है, लेकिन यह ऑफलाइन निर्गत किया गया है, जो हाथ से लिखा हुआ है और आप यहाँ साइन मोहर देख सकते हैं। और यह भी ऑफलाइन ही सर्टिफिकेट है, ऑफलाइन ही सर्टिफिकेट है, लेकिन यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से निर्गत सर्टिफिकेट है, जो इस प्रोफार्मा में आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपको 1 मोहर ही दिखाई देंगे और 1 डॉक्टर का सिग्नेचर। इस पर 1 2 3 4 डॉक्टर का सिग्नेचर होता है और 4 डॉक्टर का साइन होता है। ये इस पर जो डिजिटली रूप से जो आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट, इस पर सिर्फ CMO साहब का दस्तखत होता है, 1 दस्तखत और जो है सो निर्गत होती है। और जो UDID कार्ड है वहाँ पर भी CMO साहब का ऑथोरिटी साइन होता है और किसी का भी दस्तखत और साइन मोहर दिखाई नहीं देगा। लेकिन डिजिटल रूप से जो सर्टिफिकेट है उसका जो QR स्कैन कीजिएगा तो आपके पास बहुत सारे विवरण जो है आ जाएंगे निकल कर, ठीक है। तो इस चारों सर्टिफिकेट में कौन से सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, शिक्षक ट्रांसफ़र नियमावली के तहत जो नियमावली फॉर्म फिल किया जा रहा है शिक्षकों के स्थानांतरण का, उसमें आपको बारी बारी से बताने वाला हूँ। सबसे पहले UDID कार्ड के बारे में जान लेते हैं कि इसको कब अपलोड करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि TRE1 और TRE2 में अगर आप सिर्फ टू सिर्फ UDID कार्ड अपलोड किए हैं तो शिक्षक नियमावली के तहत ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो इसे आप डाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अदर कोई सर्टिफिकेट डाले हैं तो इस वीडियो को शुरू तक अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो इसके बारे में UDID कार्ड के बारे में जान गया। उसके बाद जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सर्टिफिकेट अगर डाले होंगे तो आप गलती किए होंगे, आप उस समय भी गलती किए हैं और इस समय भी आप गलती ही कर रहे हैं। तो कभी भी आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जो डिसेबल सर्टिफिकेट इशू हुआ है उससे कहीं भी किसी भी आप जो है सो सरकारी भर्तियां में किसी भी जगह इसे इस्तेमाल नहीं कीजिएगा अब के बाद, ठीक है। तो इसे निगलेक्ट करते हैं, इसको जो है सो आप बनाए हैं तो ठीक है, इसको ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, इसका कोई भी काम का नहीं है। इससे सिर्फ आप पेंशन ले सकते हैं और दूसरा कोई काम इससे नहीं हो सकता। वो भी अब पेंशन जो है UDID कार्ड डिजिटली सर्टिफिकेट से ही बन रहा है, यह बेकार का हो गया। चलिए, इसके बाद आता है डिजिटल रूप से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत सरकार का मोहर है, यहाँ पर स्वावलंबन का है और यहाँ बिहार सरकार का है, यहाँ कैंडिडेट का फोटो है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ QR स्कैन है, यहाँ उनका सिग्नेचर और यहाँ पूरा उनका विवरण दिया हुआ रहता है। तो TRE1 जो है मैं आपको बता दूं, TRE1 और TRE2 में इस सर्टिफिकेट को दिए हैं तो अब आप पदस्थापना नीति फॉर्म में जो आप इसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए, इसके बाद यह ऑफलाइन सर्टिफिकेट CMO के द्वारा जो जारी हुआ है, यह बहुत सारे मेरे दिव्यांग शिक्षक जो हैं डाले होंगे TRE1 में और TRE2 में और क्षमता में भी डाले होंगे और नियोजित इकाई में भी ऑफलाइन ही सर्टिफिकेट CMO वाला ही जमा कराए होंगे। तब उनका सवाल है कि जब मैं पदस्थापन स्थानांतरण ट्रांसफ़र का फॉर्म फिल कर रहा हूँ तो क्या मैं इस फॉर्म को फिल करूँ, इस सर्टिफिकेट को अपलोड करूँगा या जो डिजिटल रूप से बनता है ये वाला, इसको मैं अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आप ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं तो आप इसे भी अपलोड कर दें और साथ में उसी पेज में PDF बनाकर आप इसे भी अपलोड कर दें, दोनों को अटैच करके अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब ट्रांसफ़र का फॉर्म फिल कीजिएगा तो वहाँ 300 KB का डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, तो आप 300 KB में आराम से दोनों कॉपी को PDF बनाकर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए, अब कुछ सवाल हैं, मैं आप उन सवालों का जवाब धीरे धीरे बारी बारी से आपको देना चाहूँगा। देखिए, कुछ दिव्यांग साथी थे, शिक्षक थे, उनका सवाल था कि भैया मैंने TRE1 में और
टीआरई 2 में या नियोजन इकाई से जो नियोजित शिक्षक हैं जिनका बहाल हुआ है 2022 में या 2022 के पहले, उन सभी का क्वेश्चन था कि भैया बताइए, मैंने तो यह ऑफलाइन जो 3 नंबर का सर्टिफिकेट है, 3 नंबर वाला वही डाला हूँ, तो अब क्या डालूँ। तो आप यह 2 नंबर बन गया है तो इसे और 3 नंबर दोनों को अटैच करके पीडीएफ बनाकर डाल सकते हैं। अगर 2 नंबर नहीं बना है तो सिर्फ आप 3 नंबर डाल सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द 2 नंबर बनवा लीजिए क्योंकि भविष्य में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर बन गया है तो दोनों को अटैच करके डाल सकते हैं। उसके बाद प्रश्न आया कि मैंने मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ पर मैंने जो है सो बनाया था, और टीआरई 1 में, टीआरई 1 में और टीआरई जो है सो 2 में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसे मैंने डाला है टीआरई 1 में और टीआरई 2 में। तो इस समय पदस्थापना फॉर्म फिल करने के समय क्या डालूं। तो दोस्तों, अगर आप मेडिकल कॉलेज एंड सर्टिफिकेट डाले हैं तो आप उस सर्टिफिकेट के साथ साथ आप डिजिटल रूप से जो है, या आपका जो पास ऑफलाइन है सीएमओ से निर्गत हुआ, इसे पीडीएफ बनाकर डाल सकते हैं। अब इसमें बड़ी समस्या यह आती है कि वो लोग बोल रहे हैं, उनका भी सवाल है कि एक डिसेबल सर्टिफिकेट का 2-3 सर्टिफिकेट कैसे बन सकता है, क्या यह मुमकिन है। तो यस, एकदम मुमकिन है। क्यों मुमकिन है? क्योंकि देखिए, जब जैसी समय आती है सरकार आदेश निकालती है और उस तरह से डिसेबल पर्सन, जो डिसेबल टीचर है वो अपना बनाकर काम करते हैं। लेकिन अभी यह कन्फ्यूजन इसलिए हो रही है कि सरकार सीएमओ से निर्गत बोली है प्रमाण पत्र केवल वैध होगा। तो सीएमओ से निर्गत प्रमाण पत्र ऑफलाइन भी होती है और ऑनलाइन भी होती है। यह वाला जो देख सकते हैं यह भी सीएमओ से ही निर्गत हुआ है और यह भी सीएमओ से ही निर्गत हुआ है। तो अगर सिर्फ आप इसे डाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और सिर्फ इसे डाल सकते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेडिकल कॉलेज जो हॉस्पिटल से बना है सिर्फ उसे डालेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको ज़्यादा शंका है, ज़्यादा आप टेंशन ले रहे हैं, तनाव में रह रहे हैं, तो आप जो भी आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध है आप सीएमओ वाला भी डाल सकते हैं, जो आपके पास है वह भी डाल सकते हैं, और तीनों में कोई एक भी डाल सकते हैं। ज़्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है। और बात एक और दोस्त जो मेरे शिक्षक थे उनका सवाल था कि तीनों में अलग अलग प्रतिशत है। मान लीजिए डिजिटल में मेरा 45 है, सीएमओ वाला मेरा 50 है, और प्राथमिक जो मेडिकल कॉलेज वाला है उसमें जो 40 है। तो अगर तीनों डालूंगा पीडीएफ बनाकर तो इसमें कौन से वैलिड होंगे और कौन से इनवैलिड होंगे, क्या मेरी नियुक्ति रहेगी या कुछ हो जाएगा, एक्शन होगा लास्ट में। तो मैं बता दूं कि स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी सर्टिफिकेट 40% से ज़्यादा है, 40% से ज़्यादा है, उनकी कोई भी सर्टिफिकेट जो है सो इनवैलिड नहीं है, वह वैलिड है। 40% ज़्यादा हो, वो 45 हो, 40 हो, 50 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 40% से ज़्यादा आपका सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। ठीक है, अगर इतना ही सस्पेंस है आपके सामने या संकोच कर रहे हैं तो आपके पास जो मेडिकल कॉलेज है सिर्फ वही डाल सकते हैं, या जो टीआरई 1 में सर्टिफिकेट डाले हैं या टीआरई 2 में सर्टिफिकेट डाले हैं उसे भी डाल सकते हैं, जो मेडिकल कॉलेज से और हॉस्पिटल से जारी हुआ है उसे भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीएमओ वाला मांगा जा रहा है। तो एक बात बता दूँ, देखिए सीएमओ वाला इसलिए मांगा जा रहा है कि ये जो प्राथमिक केंद्र का जो सर्टिफिकेट है इसे नहीं माना जाएगा। तो सीएमओ वाला है तो डालिए, नहीं तो मेडिकल कॉलेज वाला है तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं 100% आपको लिख कर दे सकता हूँ इसके लिए, क्योंकि मैंने 2-4 दिन 5 दिन बहुत ज़्यादा लोगों से पूछताछ किया हूँ, एनालिसिस किया हूँ, मैं खबर निकाला हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। सीएमओ वाला है तो सीएमओ वाला डालिए, मेडिकल कॉलेज वाला है तो मेडिकल कॉलेज वाला डालिए, अगर डिजिटल रूप से है तो डिजिटल रूप से डालिए, अगर ऑफलाइन वाला सीएमओ वाला है तो उसको भी डाल सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड है तो यूडीआईडी कार्ड भी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप 2 सर्टिफिकेट उसमें से अच्छा वाला का पीडीएफ बना लीजिए और उसी पीडीएफ को जो है सो आप जो है सो अपलोड कर दीजिए। भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी, यह मैं आपको श्योर बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग। फिर भी कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है।